सर्द मौसम में सियासत गर्म। दो अहम जमातों के मुल्क के सबसे बड़े शहर में बड़ी बैठक। बड़ी बड़ी हुकूमतें बनवाने वाली मुत्तहिदा पाकिस्तान इस बार मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाने को तैयार। दोनों पार्टियों ने हल्का NA 242 समेत तमाम अमूर पर बातचीत को तैयार। शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा MQM पाकिस्तान के दफ्तर बहादुराबाद पहुंच गए। विफाक और सिंध में सियासी हिकमत अमली और कौमी सूबाई असम्बली की 15 नशिस्तों के सीट एडजस्टमेंट ज़ेर गौर। शहर कायद जो रोशनियों का शहर है, इसकी एक अपनी तारीख़ है और पाकिस्तान के हवाले से इसका रुतबा बहुत अजीम है। कराची पाकिस्तान का गेटवे कहलाता है। कराची के सनतकार, ताजर, सरमायाकार अपनी हलाल की कमाई से अरबों खरबों टैक्स अदा करते हैं। तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ मिलकर सूबाई हुकूमत के साथ तावन हासिल करके इस बदअमनी को हमेशा के लिए ख़त्म किया। शहबाज शरीफ की कराची पर नजर। सदर मुस्लिम लीग नून ने शहर कायद में बैठ के बता दिया, सिंध ने वोट दिया तो सब बदल देंगे। कराची पाकिस्तान का गेटवे है। तारीख गवाह है, जब भी अवाम ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, उन्होंने रोशनियों के शहर को उसकी पहचान वापस दिलाई। कराची के सनतकार, ताजर, सरमायाकार और मेहनतकश हलाल की कमाई से टैक्स अदा करते हैं। हमने मिलकर कराची को अमन का शहर बनाना है। तख्ते लाहौर की बात है। मैंने ये फैसला किया कि हमने खुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लाहौर में ही जन्म लिया था, इस जमात जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता। बिलावल भुट्टो का तख्ते लाहौर फतह करने पर जोर। पीपल्स पार्टी चेयरमैन कहते हैं उन्हें इस बार लाहौर से इलेक्शन जीतना है। नहीं चाहते कि किसी को चौथी बार हम पर मुसल्लत किया जाए, ना ही ये चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी आए और वो बुज़दार को हम पर मुसल्लत कर दे। लाहौर वालों के पास कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए। 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज़ देंगे। हमारे खिलाफ जो भी इंतखाबी इत्तेहाद बने, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन हुआ तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा, पिछली बार शहर की नुमाइंदगी धांधली के जरिए छीन ली गई। अब नया सूरज अवाम की उम्मीदों की आईनादारी के साथ तुलू होगा। रुकन राब्ता कमेटी ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं, कोई जमात अपोजिशन में बैठने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती। MQM के बगैर कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI को कानूनी माहिरीन और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की इजाजत दे दी। अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में मुलाकात कराने का हुक्म। अदालत का कहना था, इंतखाबात के हवाले से मुशावरत बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डिरेल कराना चाहती है? आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी। शहर शहर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। कागजात की जांच पड़ताल का अमल कल शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रूम कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आवाम अपनी शिकायत फ़ोन, ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। निगरान वज़ीर आज़म का नए साल की तकारीब पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी पैगाम में कहा, फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 21,000 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो चुके। पूरी कौम फलस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। नए साल पर सादगी को मलहूज़े खातिर रखेंगे। कहा, गजा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। भारत और अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जा रही है। पाकिस्तान को कमजोर करने की गर्ज से भारत और अफगानिस्तान एक हो गए।
बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर तस्लीम शुदा तालिबान हुकूमत दरियाए कंटर पर हाइड्रोल पावर मंसूबे को आगे बढ़ाने में मसरूफ। अफगान आबी जारहियत से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान भी मुतासिर हो रहा है। अफगान तर्जुमान सबीउल्लाह मुजाहिद का कहना है अफगानिस्तान को अपने पानी का इंतजाम करना है, चाहे वो कंटर, फारियाब, फरा या हलमंद में हो। साल का आखिरी कारोबारी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 348 पॉइंट्स का इजाफा। 62,400 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 281 रुपए 40 पैसे हो गया। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर 85 करोड़ 30 लाख डॉलर इजाफे के बाद 7.757 अरब डॉलर हो गए, जबकि दीगर बैंक के ज़खायर कमी का शिकार। 6 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी के बाद 5.099 हो गए। मुल्क के इज्तिमाई ज़र मुबादला के ज़खायर 81 करोड़ 80 लाख डॉलर से बढ़कर 12.886 अरब हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का बसेरा। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M4 और M5 कई मकामात पर बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हद निगाह में बेहतरी के बाद M2 और M3 ट्रैफिक के लिए बहाल। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस लाहौर आने वाली मुसाफिर ट्रेनें ताखीर का शिकार। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक केस की समाअत। अदालत का बार बार माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली इंडस्ट्रीज की बिजली कनेक्शन काटने का हुक्म। सड़कों पर छिड़काव के लिए नहर और वुजू का जखीरा शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। अदालत का कहना था अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर वासा जिम्मेदार होगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। नए साल में हमें दुनिया को नया और साफ माहौल देने का अहद करना होगा। पंजाब में डेंगू के बाद जारी 24 घंटों में 6 मरीज सामने आ गए। सूबे भर के अस्पतालों में 11 से ज्यादा अफराद जेर इलाज। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। सूबा पंजाब में कोरोना टेस्टिंग दोबारा शुरू करने का फैसला। महकमा सेहत के मुरासले के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। मुश्तबा केसेस की कोरोना टेस्टिंग शुरू करने की हिदायत। पंजाब की तमाम जिलाई हेल्थ अथॉरिटीज को अमल दरामद की हिदायत। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।